हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज बताऊंगा दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के संविधान के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्यारे विद्यार्थियों, 41 सवाल हैं, प्रत्येक सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जरूर पढ़ कर जाए। प्यारे विद्यार्थियों, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कहा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति को देखो दो अन्य नामों से और जाना जाता है। प्रारूप समिति एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे और एक क्या कहेंगे? पांडुलेखन समिति। कभी वहाँ पांडुलेखन आ जाए और वहाँ कंफ्यूज हो जाए तो पांडुलेखन, प्रारूप और क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। इन तीनों के अध्यक्ष एक ही हैं जिनका नाम क्या है? नॉलेज ऑफ सिंबल भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद क्या रखेंगे? जे.बी. कृपलानी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि निर्मात्रा झंडा समिति, वर्ड आ जाता है अगर निर्मात्रा झंडा समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन कहोगे? तो क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो कोई जल्दी नहीं है प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था आप लोगों को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो किस आधार पर लिए जाते हैं? तो क्या कहेंगे? सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखोगे 15। देखो संविधान में आप लोगों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। बस मैं भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल से ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट करा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। बस कुछ दिनों बाद पॉलिटी स्टार्ट होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिटी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए, संविधान निर्मात्री समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? देखो निर्मात्री आ चुका है, कभी वहाँ कंफ्यूज हो जाओ। वैसे तो जे.बी. कृपलानी लगाते हैं अधिकतर बच्चे, लेकिन निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो क्या कहेंगे? सिंधी। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ये भी याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप जी को। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? मतलब 9वीं अनुसूची कब आई थी? तो याद रखोगे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कितनी बार लागू हुआ है? तो क्या कहेंगे? 2 बार लागू हुआ है। एक तो आंशिक संविधान और एक क्या कहोगे आपका? पूर्ण संविधान। आंशिक संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, उसमें टोटल कितनी अनुसूची थी? अनुसूची 8 भाग 22 और आर्टिकल 395। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं, मतलब 26 जनवरी 1950 में भी यही स्थिति थी। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में क्या कहोगे कि 12 तो अनुसूची, भाग 25 और 470 प्लस क्या कहोगे? आर्टिकल। इतनी बात भी आप लोग इस पहले सवाल से याद रखोगे कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब आई थी? तो क्या कहोगे? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। और कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 1951 में हुआ था। और इसमें का संबंध किससे है? तो क्या याद रखोगे? भूमि अधिग्रहण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पांडुलेखन समिति का संबंध किससे है। पहले इसके 2 अन्य नाम क्या क्या है? एक तो प्रारूप समिति और एक क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें 7 सदस्य समिति थी और इसके जो हेड थे वो कौन थे हमारे? ये बताओ जरा मुझे। हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो सदस्य नहीं था तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? तो क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये वे सवाल है प्यारे विद्यार्थी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी आप मिस ना करके जाए। एक बहुत ही बढ़िया शो है 10-15 मिनट का, तो इस शो को बिल्कुल भी मिस ना करें।
क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में विभार हुआ? तो क्या कहेंगे इसका मतलब, नॉर्मल सा सवाल क्या है ये बताओ जरा, संविधान हमारी संसद में कब लागू हुआ था? तो क्या कहेंगे 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस प्रभाव नहीं झलकता है? तो क्या कहेंगे? चीनी क्रांति का। और चीनी क्रांति कब आई थी? 1912 में। फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी? 1789। अमेरिकी क्रांति कब आई थी? 1776 में। और बोलेसेविक क्रांति कब आई थी? 1917 में। और चीन की क्रांति कब आई थी? 1912 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी संविधान की प्रस्तावना पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? तो क्या कहोगे? चीन की क्रांति का। 2 सवाल और लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों। संविधान का हृदय किसे कहा गया है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 32 को। और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का उपबंध। और संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो क्या कहेंगे? प्रस्तावना को। और 42वें संविधान संशोधन को भी याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता और क्या कहेंगे? एकता। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो क्या कहेंगे आप लोग? धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाभारत नहीं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो क्या कहेंगे? बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और बी आर अम्बेडकर की उपाधि क्या है? तो क्या कहोगे आप? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? ए थॉट ऑफ सिंबल। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो क्या कहेंगे? ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो क्या कहेंगे? बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, देखो ये कहाँ पड़ता है आप लोगों का? बताओ जरा। दिल्ली में पड़ेगा। इसका आर्टिकल क्या है? 124। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्हें शपथ किसने दिलाई थी? तो क्या कहेंगे? हमारी भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलवाई थी। अगर डायरेक्ट आप लोगों से कहा जाए कि उच्चतम न्यायालय में जज बनने के लिए योग्यता क्या है, तो क्या कहोगे? 5 साल तक जज, या 10 साल तक क्या कहोगे? सरकारी वकील। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे विद्यार्थियों। 13 क्या कहता है? संविधान सभा ने के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो टोटल कितने सदस्य थे? 284। 284 सदस्यों के साथ ही संविधान जो था इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो क्या कहेंगे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं का द्वारा नामित प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है? तो कौन सा संविधान? पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन हमारा किस देश से लिया गया है। तो क्या कहेंगे? अफ्रीका से। उसके बाद इसका जो उल्लेख है वो हमारे कौन सा आर्टिकल में है? तो क्या कहोगे? भाग 20। और आर्टिकल क्या कहोगे? 368। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। किस देश से लिया गया? तो क्या कहेंगे? अफ्रीका से, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। देखो क्या कहता है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो याद रखेंगे 10 दल और 10 क्या कहोगे? 10वीं अनुसूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सी। और जो हमारी 10वीं अनुसूची वो कौन से आर्टिकल द्वारा जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो क्या कहोगे? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या कहेंगे? स्वराज पार्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए। स्वराज पार्टी के देखो अध्यक्ष थे कौन? स्वराज पार्टी के 2 अध्यक्ष थे, एक तो मोतीलाल नेहरू और दूसरा क्या कहोगे? चित्तरंजन दास। फिर अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा में देखो 2 सदस्य बने थे, एक तो स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। जो हमारे अस्थायी सदस्य थे वो कब बने थे? 9 दिसंबर 1946
1946 में। 9 दिसंबर 1946 में जो ये बने थे उनका नाम क्या था, तो क्या कहोगे आप, सच्चिदानंद। और स्थायी सदस्य जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखो आप लोगों का फ्लैशबैक है, इस तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 38। तो क्या कहोगे, 38, 48। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो क्या कहेंगे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, तो क्या कहोगे, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचित थी। देखो मैं अभी आप लोगों को बताया था टोटल कितने अनुच्छेद थे, तो क्या कहेंगे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर। और इसके भाग भी लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो भाग क्या हो जाएंगे, 22। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी, तो मैं बताया था प्यारे विद्यार्थियों 7 सदस्य थे, जिनके हेड कौन थे, तो क्या कहोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। टोटल कितने सदस्य थे, 7। और इसके हेड कौन थे, तो याद रखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो 2 बातें याद रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संविधान का प्रारूप किसने तैयार करा था, तो क्या कहोगे, BN राव। और संविधान किसने लिखा था, ये 2 सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखोगे BN राव। और संविधान लिखा किसने था, तो याद रखेंगे किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहोगे, 14 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल। कहाँ हुआ था, महू, मध्य प्रदेश के महू जिले में। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो किसने रखा था, तो याद रखेंगे प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रारूप वो किसने रखा था, तो याद रखोगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या कहेंगे 25 वर्ष। और राज्यसभा की कितनी है, पहले तो ये पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। इसके सदस्य की आयु के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, तो क्या कहेंगे 30 वर्ष। ऐसे ही विधानसभा के सदस्य के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्य के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है, तो किसके द्वारा अपनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा का क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन समक्ष है, तो क्या कहेंगे, उस राज्य का राज्यपाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 क्या कहता है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो क्या कहोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल यानी कि 6.93 करोड़ रुपए का खर्च टोटल आया था प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 30, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था, तो क्या कहेंगे महात्मा गांधी ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे आप लोग, देश रत्न। दूसरे बात, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहोगे बिहार राज्य से। तीसरी बात याद रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया डिवाइडेड प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी आप लोग याद रखोगे, इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रमुख पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आप सबके लिए, भारत का संविधान लागू हुआ तो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये जाना कितनी बार क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा जा चुका। अगर इसी में आंशिक शब्द जोड़ दें तो क्या कहोगे, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। देखो दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो कौन नहीं था, डॉक्टर
डॉक्टर तो ये तो सारे थे प्यारे विद्यार्थियों, कौन नहीं था तो क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की राष्ट्रपति का अगर स्थान खाली हो जाता है तो उसे कुल कितने दिनों के अंदर भरना होता है तो क्या कहेंगे, 6 माह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए तो क्या कहेंगे, 35 वर्ष। और उसके बाद राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है तो क्या याद रखोगे आप लोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है तो क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा कौन है तो क्या कहेंगे, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू कौन से राज्य से बिलोंग करती है, उड़ीसा राज्य से। कौन सी जाति से बिलोंग करती है, संथाल राज्य से। और जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उनके विपक्ष में कौन थे तो याद रखोगे, यशवंत सिन्हा। इतनी बात भी आप लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड याद रखोगे। और राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल से लिया गया, आर्टिकल 52 ठीक है, आर्टिकल 52। ये तो मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत छोटा सा मैं वो बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 34, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है तो क्या कहोगे, राष्ट्रपति को। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार केवल किनके पास है तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति जी के पास। ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्या कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। प्रमुख प्यारे विद्यार्थियों तो प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। तो प्रमुख कौन होता है तो क्या कहोगे, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अगर आपसे कहा जाए कि संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान किसे बनाया जाता है तो क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को। आर्टिकल 74 का संबंध किससे, प्रधानमंत्री से। और आर्टिकल 75 के तहत क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है और उनकी नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 76 का संबंध किससे तो क्या याद रखोगे, महान्यायवादी जी से। और हमारे भारत के महान्यायवादी कौन है, पहले महान्यायवादी कौन थे तो क्या याद रखोगे, MC सीतलवाड़। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का ही था। और उनके बाद कौन थे तो क्या कहोगे, नीरजा राणाडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है तो किसका करता है प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय जनता का। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है तो क्या कहोगे, भारतीय जनता का। देखो संसद का आर्टिकल क्या है तो क्या कहेंगे, 79। और संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक क्या कहोगे, राष्ट्रपति। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि लोकसभा का आर्टिकल क्या है, 81, राज्यसभा का क्या है, 80 और राष्ट्रपति का कितना है, 52। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे ठीक है। तो और एक सवाल और याद रखोगे, बजट सबसे पहले कहाँ पारित किया जाता है तो क्या कहोगे, लोकसभा में ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्या कहता है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए गए हैं तो किसके लिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय किसके लिए गए हैं तो क्या कहेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं ये भी याद रखोगे, आयरलैंड से। और इन्हें भारतीय संविधान के कौन से भाग में रखा गया है तो क्या कहेंगे, भाग 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है तो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है तो क्या कहेंगे, राज्यपाल। और राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है तो 153। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था तो किस दिन पारित किया था तो क्या कहोगे, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था तो कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947। लेकिन उस दिन पारित नहीं हो पाया था किसी कारणवश। फिर हमारा पूरा का पूरा संविधान कब लागू हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950, जिसके तहत 22 भाग लागू हुए थे, 395 आर्टिकल लागू हुए थे। और आपके पास अनुसूची कितनी थी उस समय तो क्या कहोगे, 8। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये थे आप लोगों के लिए संविधान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल प्यारे विद्यार्थियों। कल इसका एक नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड होगा, 5 पार्ट आप लोगों को मैं संविधान के प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 4, 5, 6 भी कहेंगे। और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत ही कम समय में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से एक निवेदन है कि
आप वीडियो को पूरा देखा करें। और एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तीसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, देखो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, थोड़ी सी भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मेहनत आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए, लेकिन अगर मेरी मेहनत आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसी मेहनत से आप सबकी जॉब जरूर लगेगी। वो दिन दूर नहीं होगा, जो बच्चा हल्की सी भी मेहनत कर रहा है उसकी नौकरी जरूर लगेगी प्यारे विद्यार्थियों। बस अपने आप पर विश्वास रखें, अपने मम्मी पापा और गुरुजनों से आशीर्वाद लेते रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।